वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 मई को अहम दौरे पर चीन रवाना होंगे। चीनी क़यादत से मुलाकात में अमरीका ईरान जंग और उसके असरात पर तफसीली मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मज़ीद जानते हैं सुमेरा खान से। जी सुमेरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम तरीन दौरा चीन है। इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है और ज़राए बताते हैं कि अमरीका ईरान जंग और असरात पर मजीद डिटेल्ड मुशावरत होगी। हाईएस्ट लेवल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे और चीनी वज़ीर आज़म ली शांग से भी मुलाकात होगी। दो तरफा ताउन के मुताद्दिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे और पाक चीन दोस्ती की 75 साला तकरीबात में वज़ीर आज़म शरीक होंगे। ये दौरा 23 से 25 मई तक जारी रहेगा और वज़ीर आज़म के इस दौरा चीन का स्केड्यूल कुछ देर के बाद दफ्तर ख़ारजा से बाज़ाब्ता तौर पर भी जारी किया जाएगा। सही सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपका। शुगर मिल्स मालिकान एक मरतबा फिर चीनी बरामद करने के लिए सरगर्म हो गए। हुकूमत से 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांग ली है। हुकूमत ने फराहम करदा अदाद शुमार का जायजा लेना शुरू कर दिया। शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से पुरानी दरामद शुदा चीनी भी मौजूदा स्टॉक में जाहिर किए जाने का शुबा है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जी जहीर, आगाह कीजिएगा, ये क्या माजरा है? देखिए, शुगर मिल मालिकान की जानिब से हुकूमत को खत लिखा गया है वजारत सनत और पैदावार को, और जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि 10 लाख टन जो है वो शुगर इस वक्त सरप्लस है, उसे एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। और जो डेटा दिया गया है शुगर मिल मालिकान की जानिब से, उसका बाकायदा तौर पर जायजा लिया जा रहा है और इसहाकदार जो नायब वज़ीर आज़म है उनकी सरबराही में एक हुकूमती कमेटी है जो इसका जायजा ले रही है, जिसके बाद ये डिसीजन किया जाएगा कि आया ये जो स्टॉक जाहिर किया जा रहा है, जो आदाद शुमार किए जा रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है या इसमें 3 लाख का जो हुकूमत की जानिब से इम्पोर्ट की गई चीनी, हुकूमत को ये शुबा है कि वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो स्क्रूटनाइज किया जा रहा है डेटा को और उसके बाद फिर ये भी देखा जा रहा है कि गुज़श्ता साल भी शुगर मिल मालिकान की जानिब से चीनी को एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई उनकी जानिब से, और फिर बाद में मार्केट में चीनी शार्ट हो गई और चीनी के नर्ख बढ़े, जिसकी वजह से हुकूमत को एक्स मिल भी बढ़ानी पड़ी और उसके बाद फिर चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ी, लेकिन फिर भी कीमतें मार्केट रेट पर नहीं आई। तो हुकूमत ये देख रही है कि कहीं मुकामी सतह पे किल्लत पैदा ना हो जाए और जिसकी वजह से मार्केट में कीमतें जो पहले ही महंगाई है मजीद आगे ना बढ़ जाए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त शुगर डी रेगुलेशन जो पॉलिसी है वो IMF का मुतालबा है 31 जून तक उसको मुकम्मल डी रेगुलराइज किया जाए। उस हवाले से पॉलिसी IMF के हवाले की गई है और उसका डिसीजन भी IMF की जानिब से आना है और इसके बाद शुगर मिल मालिकान या शुगर मिल जो है वो आज़ाद हो जाएगी कि जितने मर्जी वो एक्सपोर्ट करें, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। डेटा का जायजा लिया जा रहा है। सही, जायजा लिया जा रहा है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर हमलों के खतरात से निपटने के लिए मुल्क के 14 इदारों को 6 माह के अंदर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर फाल बनाने की हिदायत कर दी है। मजीद बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से। बहजाद, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी, साइबर हमलों के खतरात से निपटने के लिए अदारा जाती निगरानी सख्त करने का फैसला किया गया है और इसी सिलसिला में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स के क़याम के लिए नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी की है। नेशनल सर्ट ने 14 अदारों को 6 माह में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स फाल करने की हिदायत कर दी है और ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स अहम डिजिटल असासों पर साइबर हमलों की निगरानी के जिम्मेदार होंगे, जबकि साइबर हमलों की निशानदेही और फौरी रद्द अमल देना भी इन्हीं ऑपरेशन सेंटर के जिम्मा होगा। एडवाइजरी PTA, नादरा हायर एजुकेशन कमीशन, सिविल एविएशन, पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड, आज़ाद कश्मीर गिलगित बिल्तिस्तान और चारों सूबाई IT बोर्ड्स को भी ये सेंटर्स फाल करने की हिदायत की गई है और तमाम अदारे साइबर दफा मजबूत बनाने के लिए फौरी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स कायम करेंगे। ठीक है बहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने खुसूसी कोटे पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की तैनाती केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस राहील कामरान शेख ने फैसले में करार दिया कि खुसूसी कोटे पर गैर मुस्तहिक अफराद का कब्जा खुसूसी अफराद के हुकूक की पामाली है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा अरशद अली से। जी अरशद अली, आगाह कीजिएगा इस फैसले से मुतालिक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी इफ्तिखार अहमद की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मोहम्मद यार को
गैर माजूर करार दिए जाने के बाद वो उस ओहदे के अहल नहीं है। अदालत मुतल्लिका हुकाम को माजूर कोटे की नशिस्त कानून के मुताबिक पूरी करने के अहकामात जारी करती है और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी करार दिया है कि माजूर कोटे पर गैर मुस्तहिक अफराद का कब्जा मजूर अफराद की हकूक की पामाली है। अदालत ने गैर मजूर शख्स की मजूर कोटे पर तैनाती को गैर कानूनी करार देते हुए दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जी सही, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट का ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों से मुतालिक केस में अहम फैसला। ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी से मुतालिक तमाम मुकदमात सिविल कोर्ट्स नहीं बल्कि खुसूसी अदालतें सुनेंगी। अरशद अली हमारे साथ मौजूद है। अरशद, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने मोहम्मद इकबाल मुदस्सर समेत दीगर की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि स्पेशल कोर्ट्स का ओवरसीज़ के केसेस ना सुनने का जो इतराज़ है, अदालत उसको कलअदम करार देती है। दोनों फ्री कैन में से एक फ्रीक भी अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो उसके केसेस की समाअत भी जो है वो स्पेशल कोर्ट ही करेगी। अदालत ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि जो स्पेशल कोर्ट बनाने का मकसद है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फौरी और मयारी इंसाफ फराहम करना है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि सिविल कोर्ट में जहाँ से मुकदमा चल रहा है उसी सिरे से स्पेशल कोर्ट वहाँ से उस केस को जो है वो समाअत करने का इख्तियार रखती है। अदालत ने अपने फैसले में ये लिखा कि पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को फौरी तौर पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इस फैसले की कॉपी अरसाल करें और पंजाब के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस इस फैसले पर फौरी तौर पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाएं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। लाहौर में मार्का हक की तकरीबात और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। CCPO लाहौर बिलाल सदीक ने कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत और गाजियों की शुजात को सलाम पेश करते हैं। मजीद जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर, बताइएगा। चूँकि मार्का हक की तकरीबात जारी हैं तो इस सिलसिले में सदर लाहौर पुलिस की जानिब से भी शोधा को खराज अकीदत पेश किया गया और साथ ही साथ सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम भी लाहौर में कर दिए गए हैं। लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और फील्ड फोर्स मुतहरिक है। डॉल्फिन फोर्स, पुलिस एलीट फोर्स को गश्त बढ़ाने का हुक्म जो है वो दे दिया गया, जबकि सेफ सिटी की मदद से तमाम तर तकरीबात और रैलियों की डिजिटल निगरानी भी जारी है। CCPO की जानिब से फील्ड अफसरान को और जिले इंतजामिया से मुतल्लिका इदारों को कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की हिदायत भी की गई है और ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जो है वो भी मुरतब किया गया है। और हुकाम का ये कहना है कि पुलिस जो है वो हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए शहरियों को निशाना बचाना है। तमाम तकरीबात की जो मॉनिटरिंग है उसके लिए 2000 से ज़ायद एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ कैमरा की इंस्टॉलेशन जो है वो भी मजीद कर दी गई। जी सही, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे लेकर, दोस्त मुल्कों के डिपॉजिट लेकर अपना मुल्क का निज़ाम नहीं चला सकते। कितनी देर चलाएंगे? हमारा बुनियादी अलमिया ये है कि वी कंज्यूम मोर देन वी प्रोड्यूस, बोथ इन फिस्कल टर्म्स एंड इन एक्सटर्नल सेक्टर। मुल्क के अंदर हमारे अखराजात जो हम टैक्स इकट्ठा करते हैं उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सो एक फिस्कल डेफिसिट है। और एक्सटर्नल साइड पे हम जो कुछ इंपोर्ट करते हैं उसके मुकाबले हमारी एक्सपोर्ट बहुत दर्जे कम है, उससे खसारा होता है। उस खसारे के लिए हमें कभी IMF का सहारा लेना पड़ता है, कभी दोस्त मुल्कों से जाके कहना पड़ता है कि आप हमारे पास थोड़ी बहुत डिपॉजिट कर दें। कोई इज़्ज़त की बात तो नहीं है वो। या फिर हमें बॉन्ड इशू करना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, उसको भी पे बैक करने और लायबिलिटी बढ़ रही है। सो दुनिया में वाहिद रास्ता क्या है? जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने 1 एक्सपोर्ट्स की हैं, नंबर 2 इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की है, ज़रा मुबादला बचाया है, नंबर 3 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल की है। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है, हमारे यहाँ कितनी FDI है? $1.5 अरब। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे। तो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का ऐवान सनत और तिजारत को तकरीब से खिताब।